हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स। और एक एप्रिसिएशन के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज भी हम लोग 5 मार्क्स के लिए वर्कआउट करने वाले हैं और आज की हमारी पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सो स्टूडेंट्स, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, दिस इज द पोएम रिटन बाय द ग्रेट ऑनरेबल रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ये पोएम इन द ईयर 1910 में लिखी थी और 1912 में इसे फिर से इंग्लिश में पब्लिश किया गया था। तो ये पोएम की स्पेशलिटी ये है कि ये भारत आजाद होने से पहले लिखी गई थी और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर स्टूडेंट्स गॉड से प्रेयर कर रहे उनको कि मेरे सारे लोगों को क्या करना, अच्छी सोच देना, अच्छा फ्यूचर देना, जिससे कि उनको अच्छा एजुकेशन मिले, उनकी लाइफ अच्छी हो जाए। इस तरह से ये क्या है, पोयम है। और इस पोयम की हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, आज एप्रिसिएशन रेडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द टाइटल? The title is what? Where the mind is without fear. The poet रविंद्रनाथ टैगोर। आसान हो गया इतना, यानी पहली दो लाइंस हम लोगों की एप्रिसिएशन की हो गई। क्यों? क्योंकि एक एप्रिसिएशन कैसे लिखना है स्टूडेंट्स? पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। राइम स्कीम, अगेन ये भी जो पोएम है ये फ्री वर्स है। ओके, आपको सेंटेंस कैसे इलैबोरेट करना है यहाँ पे? दिस पोएम इज इन फ्री वर्स, इट मीन्स देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम। देन फिगर्स ऑफ स्पीच, कौन कौन से फिगर स्पीच इस पोएम में यूज हुए हैं? Personification, repetition, metaphor, alliteration, etc. So these are the figures of speech which we can see in the poem. And finally theme, theme क्या है? तो ये आपको मेमोराइज करना है। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके हम क्या करेंगे, हमारे एप्रिसिएशन में लिखेंगे, यानी दो लाइंस और हमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये क्या है, कि ये प्रेयर है। दिस इज अ प्रेयर टू गॉड। Tagore asked him to awaken his country into a heaven of freedom। मतलब ये कंट्री के लोगों के लिए प्रेयर की जा रही है, देश के लिए प्रेयर किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हमें फ्रीडम मिले। वाई? बिकॉज वी वर डोमिनेटेड बाय ब्रिटिशर्स, है ना। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा हुआ। तो ये पोयम एक ऐसे इमेजिन कर रहे हैं उस वक्त इन द ईयर 1910। टैगोर क्या देख रहे हैं? एक आजाद भारत का सपना देख रहे हैं और वो सपना पूरा होने के लिए वो गॉड के पास क्या कर रहे हैं, तो प्रेयर कर रहे हैं। Tagore asked him to awaken his country into a heaven of freedom, of good thoughts, good words and good action. Good thought, good words and good action. So ये सारी चीजें, अच्छी सोच लोगों के पास होनी चाहिए। वो जमाना ऐसा था जहां पे अप्स एंड डाउन्स थे लोगों में, है ना, कास्टिज्म इश्यूज थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो इसलिए लोगों में क्या आने चाहिए, अच्छे थॉट्स आने चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए, गुड वर्ड्स एंड गुड एक्शन। वो कुछ ऐसा करे जिससे कि हमारा देश जल्दी स्वतंत्र हो जाए, लोग यूनिटी से रहे, एक दूसरे के प्रति बोलते हैं ना, लोगों के अंदर भेदभाव ना हो। सो ये सारे उनके प्रेयर में क्या थी, बातें थी। सो अभी हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्या करने वाले, एप्रिसिएशन देखने वाले। सो दिस आर द कीवर्ड्स। स्टूडेंट्स क्या देखा हमने? पोएम का नाम देखा, पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। राइम स्कीम में हम लोग देखेंगे फ्री वर्स। इसका क्या मतलब होता है? इसके अंदर कोई भी राइम स्कीम्स नहीं है। फाइनली कुछ FOS देखे। FOS मीन्स व्हाट? फिगर्स ऑफ स्पीच। एंड फाइनली दिस वन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर appreciation. The poem Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore is a prayer to God। तो यहाँ पर हमारे पहले दो पॉइंट्स हो गए की पॉइंट्स में से। अब आते हैं हम लोग वर्स पे, फ्री वर्स पे। The poem is written in free verse without any rhyme scheme or a consistent meter। यानी ये हमारा सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया यहाँ पर। अब बचा क्या? तीन तो हो गया, बचा क्या? एक FOS, फिगर्स ऑफ स्पीच बचा, और हमारे पास क्या बचा अभी? सेंट्रल आइडिया, जो कि थीम है। तो यहां से लेके यहां तक पूरा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में लिखा हुआ है। सो देयर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच। एग्जांपल, repetition, metaphor, alliteration. An important figure of speech is personification. So this is an example of personification where tireless striving stretches its arms towards perfection। तो यहां पर कंपैरिजन किया गया है। We can actually visualize tireless striving stretching its arms to reach its goals। मतलब जो कोशिशें कर रहे हैं हम लोग, हमारा कौन सा गोल था उस वक्त इन द ईयर 1910 1912? हमें आजादी चाहिए थी,
what we need at that time, freedom. So finally आते हैं अभी हमारे central idea of the poem पर. In the poem, Tagore addresses God as my father. So addresses God as my father, वो God को अपने पिता मान रहे हैं और उनके पास प्रेयर कर रहे हैं, and ask him to awaken his countrymen into the heaven of freedom where there is a total freedom of good thoughts. पूरी तरह से आजादी होगी, good words and good action. देखो ये जो पॉइंट्स है ये तो आपको कीवर्ड्स में देखा था इतना, अब यहाँ पे ये आगे और एक्स्ट्रा लिखा गया है. He wishes for a country where people are free from fear. Free from fear. Now just imagine India before 1947. ब्रिटिशर्स घूमते थे, कहीं पे भी क्या करते थे, गोली मार देते थे लोगों को. तो लोगों के मन में डर होता था. तो हमें एक ऐसा देश चाहिए था, ऐसा एक आजाद देश चाहिए था जहां पर लोगों के मन में डर ना हो. Free from fear, where knowledge is free to all individuals and people from all castes and religions are united. ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी रहती थी, है ना. डिवाइड एंड रूल दैट मींस व्हाट, फूट डालो और राज करो, यानी दो लोगों में लड़ाई झगड़े करो और बाद में वहां पर जाकर क्या करो, रूल करो. तो इसने यहां पर मेंशन किया था कि हमारे यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पीपल्स कैसे होने चाहिए थे, यूनाइटेड, मतलब एक साथ रहने चाहिए. लेकिन हमारे यहाँ पे को बोलते ना, उस वक्त भारतीय कम हुआ करते थे, हिंदू होते थे, मुसलमान होते थे, निचली जाति का होता था, हाई क्लास का होता था, ठीक है. तो इसका बेनिफिट लिया गया था. तो ऐसे अच्छे थॉट्स आने चाहिए लोगों के दिमाग में जिससे कि एक यूनिटी डेवलप हो और हमारा देश जल्द से जल्द आजाद हो. ये इंटेंशन से ये पोएम थी. सो दिस इज योर अप्रिसिएशन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो स्टूडेंट्स ऐसे के ऐसे अगर आप एग्जाम में लिखोगे डेफिनेटली यू विल गेट 5 मार्क्स. सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय.